नमस्कार साथियों। अब यू डाइस पोर्टल में किसी भी विद्यार्थी को जोड़ना और हटाना बहुत ही आसान कर दिया गया है। इसके लिए अब एक नया ऑप्शन भी यू डाइस पोर्टल में उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए आज हम उसी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से किसी विद्यार्थी को आसानी से अपने विद्यालय में ऐड कर पाएंगे। जो विद्यार्थी जो है किसी और विद्यालय में यानी कि विद्यार्थी किसको मान लीजिए कोई विद्यार्थी हमारे विद्यालय में इस वर्ष एडमिशन लिया, मान लीजिए कि क्लास 3 में लिया या 4 में लिया, फिर किसी और क्लास में एडमिशन लिया। अब जब हमको मालूम पड़ता है कि जब हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि यह जो विद्यार्थी है किसी दूसरे विद्यालय में पहले से ही रजिस्टर्ड है, मैप हो चुका है, उसका आधार कार्ड पहले से ही पंजीकृत हमको दिखा रहा है। तो उस विद्यार्थी को हम आसानी से अपने विद्यालय में कैसे जोड़ पाएंगे और साथ ही कैसे उनको हटाने के लिए उनको रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट मॉड्यूल में आईडी पासवर्ड थ्रू लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन हमको दिखाई पड़ता है, जिसमें नंबर एक है जनरेट रिक्वेस्ट, दूसरा है अप्रूव रिक्वेस्ट और तीसरा है व्यू रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जनरेट रिक्वेस्ट में कहा गया है कि यूजर कैन जनरेट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट टाइप फ्रॉम दिस मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ वर्तमान में अध्ययनरत है, लेकिन जब हम उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में मर्ज करते हैं या ऐड करते हैं तो वहां पे कहता है कि यह जो विद्यार्थी है पहले से ही दूसरे विद्यालय में मैप है, यानी कि दूसरे विद्यालय में उनका आधार नंबर पहले से ही मैप्ड हो गए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट या उस विद्यालय को सेंड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे ही जनरेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई आता है, जहाँ पे हमको विद्यार्थी का परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देनी है और यहाँ पे संबंधित विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे ही हम गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी की यहाँ पे पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाएगी, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का पेन नंबर, उसका स्टेट कोड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर और आधार के अनुसार से नेम यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने विद्यार्थी का पेन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर और उसका डीओबी फिल करने के बाद जैसे ही हम गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने विद्यार्थी की बेसिक डिटेल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिखाई पड़ जाता है कि विद्यार्थी वर्तमान में किस विद्यालय में मैप्ड है। यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है सेलेक्ट रिमार्क्स। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड से उसको आप रिलीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको ये जनरेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक देना है। जैसे ही आप जनरेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड और रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा फॉर संबंधित स्कूल के लिए। फिर यहाँ से आपको इसको ओके कर देनी है। जैसे ही हम ओके करते हैं उसके बाद चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। जैसे ही बैक होते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया है, रिक्वेस्ट जनरेट कर लिया है संबंधित स्कूल के लिए, जिस स्कूल में विद्यार्थी ऑलरेडी मैप्ड है, लेकिन अभी वर्तमान में अध्ययनरत वहां नहीं है, बल्कि अभी हम हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है। अब उसके लिए फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट सेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप व्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं जितने आपने रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको रिक्वेस्ट नंबर दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे संबंधित स्कूल का डाइस कोड दिखाई पड़ जाएगा, जिस स्कूल ने अभी रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट स्टेटस में अभी पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है और ये यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट नंबर दिखाई पड़ रहा है उस पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी यहाँ से फिर से एक बार देख पाएंगे। अब उसके बाद देखिए आप चलिए हम इस विद्यालय से क्या हो जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं और जिस विद्यालय को रिक्वेस्ट सेंड किया गया है वर्तमान विद्यालय के द्वारा, तो उस विद्यालय के लॉगिन में हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं कि किस प्रकार से उसको अप्रूव किया जाना है। यहाँ पर हमने देखिए दूसरे विद्यालय से लॉगिन कर लिया है जहाँ पर विद्यार्थी का नाम जो है पहले से ही मैप्ड है। तो यहाँ पर जैसे ही हम एकेडमिक ईयर चयन करते हैं उसके बाद फिर से हम ये स्कूल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जनरेट रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, जो स्कूल के द्वारा जनरेट रिक्वेस्ट किया गया है इस स्कूल में अप्रूव रिक्वेस्ट सेक्शन में दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये अप्रूव सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है और साथ ही किस स्कूल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया उसका यूजर आईडी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, विद्यालय का डाइस कोड और किस तारीख को किस समय रिक्वेस्ट किया गया ये भी हमको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट हमको
पेंडिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, इसको अप्रूव या फिर रिजेक्ट करने के लिए आपको ये जो रिक्वेस्ट नंबर इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी की पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है। अब उसके बाद देखिए आपको नीचे में दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अप्रूव रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट। तो यदि मान लीजिए कि वर्तमान में वास्तव में जो विद्यार्थी है आपके विद्यालय में मैप्ड है लेकिन आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा है, जो विद्यालय ने रिक्वेस्ट सेंड किया है उसके यहाँ अध्ययनरत है, तब की स्थिति में आपको ये अप्रूव रिक्वेस्ट पे क्लिक करके इसको आपको अप्रूव कर देनी है। जैसे ही इसको आप अप्रूव करेंगे तो संबंधित जो विद्यार्थी की डाटा है आपके विद्यालय से डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी, रिलीज हो जाएगी और संबंधित विद्यार्थी के पास संबंधित जो विद्यालय है उसके पास चला जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी भी विद्यालय ने आपके पास रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है लेकिन वह जो विद्यार्थी है आपके यहाँ यह अध्ययनरत है, तब की स्थिति में आपको ये रिजेक्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे रिजेक्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमने ये डेमो के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम ये रिजेक्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने रिमार्क का ऑप्शन आता है, यहाँ से हमको चयन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि पहला ऑप्शन है कि द स्टूडेंट प्रेजेंटिंग स्टडिंग इज एट माई स्कूल और द स्टूडेंट इज प्रेजेंटिंग स्टडिंग विद अदर स्कूल। यदि आप अप्रूव करेंगे तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा और रिजेक्ट करते हैं तो आपको पहला ही वाला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा कि यह जो विद्यार्थी है वर्तमान में हमारे विद्यालय में ही अध्ययनरत है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको चयन कर लेता हूँ कि द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट माई स्कूल, इस तरह से। उसके बाद ये मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली रिजेक्टेड। यदि आप अप्रूव करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अप्रूव्ड, इस प्रकार से। उसके बाद चलिए हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे अब जो अप्रूव रिक्वेस्ट स्टेटस में हम यहाँ पे हमको जीरो शो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे बैक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम व्यू रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट नंबर और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस हमको रिजेक्टेड दिखाई पड़ जाएगा। और जैसे ही पूर्व स्कूल जो है जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है उसके भी लॉगिन से हम जा करके देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस में हमको रिजेक्टेड दिखाई पड़ जाएगा और यदि अप्रूव किया जाएगा तो यहाँ पे आपको अप्रूव दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप आसानी से इस ऑप्शन का यूज करके आप आसानी से किसी भी विद्यार्थी का नाम अपने विद्यालय में जोड़ पाएंगे और किसी भी विद्यार्थी का नाम जो है अपने विद्यालय से हटा पाएंगे। तो आई होप साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।